इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले उन खबरों पर डालते हैं एक नजर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। मृतक मोबाइल दुकानदार अभिषेक अग्रवाल के घर पहुंची बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी। एसएसपी से कहा, क्यों कर रहे हैं फजीहत। अभिषेक अग्रवाल की हत्या के तीसरे दिन मोबाइल दुकानदारों ने नहीं खोला अपनी अपनी दुकानें। विधायक के साथ मिलकर निकाला न्याय मार्च। और पटना एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। मुजफ्फरपुर से बंधन बैंक लूटने वाला लुटेरे को किया गिरफ्तार। लूटी गई रकम भी बरामद। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मोबाइल दुकानदार अभिषेक अग्रवाल हत्याकांड में 3 दिन बीत चुके हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद अब राजनीति भी तेज हो चुकी है, लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होगा। मोबाइल दुकानदार अभिषेक अग्रवाल हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सबसे पहले तस्वीर देखिए किस तरह से अपराधी का हौसला बुलंद है। घटना को 24 घंटे बीत चुके हैं। इस मामले में पुलिस ने तुर्की और शकरा से 3 संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हत्या के तीसरे दिन शनिवार को उप मुख्यमंत्री रेणु देवी शोकाकुल परिवार से मिलने पांडे गली स्थित मृतक के घर पहुंची। इस दौरान व्यवसायी के भाई व परिवार के अन्य लोगों ने डिप्टी सीएम से इंसाफ व सुरक्षा का गुहार लगाई। इस पर उन्होंने एसएसपी जयंतकांत से बात कर घटना में चल रही कार्रवाई का अपडेट लिया। उन्होंने एसएसपी से कहा, गुरुवार रात 9 बजे घटना हुई, कितनी फजीहत हो रही है, केस में अब तक क्या सुराग मिला। एसएसपी ने जवाब दिया, गिरोह की पहचान कर ली गई है। 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। जो कल रात को मर्डर हुआ है और वो थाने से 10 कदम के आगे मर्डर हुआ है, तो अपने लोग क्या कर रहा है, कितनी बदनामी हम लोग चाहेंगे। इसका कुछ मिला है, कुछ भी सुराग, कुछ सुराग मिला है क्या? और मतलब हमारा ख्याल है कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा जी, और हम पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है। हाँ हाँ और मैम जो इश्यूज है नहीं काहे कि क्या है कि नहीं बोलना पड़ेगा जी। ठीक, हम उस परिवार से जुड़े थे, इनकी घर की लड़कियां बेतिया में हैं, समधियाना है, ठीक है। हेलो, तो वहाँ अभी हम आए थे इंडस्ट्रीज वाले मीटिंग में, तो फिर मालूम हुआ, तो फिर यहाँ आए हैं। अब यहाँ सब अच्छे अपने यहाँ जो एक और क्राइम हुआ, कल शायद 2 क्राइम हुआ है, तो इस रिकवरी हो गया मैम। हाँ उसका उसमें बंधन बैंक में हुआ था, तो उसमें रिकवरी। अच्छा, उसका तो रिकवरी हो गया। मैडम, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कुछ कहेंगे? बिगड़ता लॉ एंड ऑर्डर बिहार का। देखिए, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता हुआ आप लोग हमेशा बनाते हैं, ऐसा कोई बिगड़ता हुआ नहीं है। ये कुछ ऐसे जो बच्चे हैं जिनका चरित्र ही खराब है, उन्होंने कभी कभी कोई घटना करते हैं तो उस घटना का अंजाम भी उनको भोगना पड़ता है, और जो घटना घटी है वो अंजाम तक पहुंच गया है और भी पहुंचेगा, और वो पकड़े जाएंगे। हमारा प्रशासनिक जो भी अधिकारी है सब आला कमान मेरा लगा हुआ है, और वो जल्दी से जल्द वो गिरफ्त में आ जाएगा। पिछले 72 घंटों में मुजफ्फरपुर में कई घटना घट चुकी है। जैसे घटना घटी आपका बंधक बैंक वाला, उसका पैसा भी रिकवरी हुआ, उन्होंने ही किया है ना, इसलिए उन पर विश्वास कीजिए।
जो प्रशासक है उस पर विश्वास करना चाहिए, तब निश्चित रूप से ये भी आपका सामने आ जाएगा, इसका भी जल्दी पकड़ में आ जाएगी। के परिजनों से बातचीत किया क्या? निश्चित उनसे बातचीत की है, निश्चित उन्हें भरोसा दिलाया है, उन्होंने कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, उसको न्याय मिलेगा। इधर मृतक अभिषेक अग्रवाल के परिवार का रोडों पर बुरा हाल है। परिवार चाहते हैं कि उन्हें सुरक्षा मुहैया के साथ परिवार का भरण पोषण करने के लिए मुआवजा भी दिया जाए। अभिषेक अग्रवाल की पत्नी साक्षी और भाई आदित्य अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हमको पहले तो इंसाफ चाहिए, हमको मेरे बच्चे के लिए और मेरे लिए तो सरकार को कुछ करना चाहिए। हम किसके भरोसे क्या करेंगे, कुछ हमको कुछ करिए। मेरा सास ससुर का बेटा, मेरा पति गया है, मेरा पापा गया, उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए मेरे लिए। उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि गिरफ्तारी की जाएगी, क्या कहेंगे उप मुख्यमंत्री के आश्वासन पर? क्या बोले, भरोसा है, पुलिस पर भरोसा है, जो आश्वासन दे रहे हैं कि गिरफ्तारी होगी, कुछ कार्रवाई करेंगे। मेरा और मेरे बच्चे का तो कुछ करवाइए, सरकार को कुछ व्यवस्था करवाइए, जो भी करवा सकते हैं। उस दिन अभिषेक जी से आपकी बातचीत हुई थी फोन पे नहीं, मेरे 3 बजे आए थे खाना खाने मेरे वो। हम नीचे अपने बाबू को दूध रोटी खिला रहे थे, तो हम बोले मम्मी ऊपर है, जाके खाना खा लीजिए। तो मम्मी बोली तुम साक्षी को बुला लो, तो वो हमको साक्षी पुकारे, तो हम गए। तो उस दिन 3 टोम गरम टिकड़िया खिलाए थे उनको। अभी मेरे टिकड़िया 3 नहीं खाए, तो उस दिन मेरे हाथ से 3 टो खाए थे। फिर शाम को हम बाजार चले गए थे, स्वामी आया था पेट में, शाम को आए थे, साक्षी बोले, माँ बोले, पर हमको क्या पता कि साक्षी दोबारा बोलने वाला ही नहीं, चला जाएगा। सबसे छोटा बेटा कुछ हमको इंसाफ दिलाइए भाई आप लोग, मेरा बेटा के लिए तो कुछ करना होगा, पूरी दुनिया को, सरकार को खड़ा होके। 3-4 गाड़ी वाले को बोले थे, तो एक गाड़ी वाला फिर पीछे से फिर आगे आके हमको बोला कि भैया रुकिए, मेरे पास एक डीएम या एसपी, कोई डीएसपी का नंबर बोला कि मेरे पास है, हम उसको कॉल करके अभी बुला देते हैं। उसने कॉल किया, लगभग 2 मिनट के अंदर में पुलिस की गाड़ी आई। तो पुलिस की गाड़ी, तो उसको पहले हम यही बोले भैया पहले आप भाई को मेरे ले जाके इसको पहले बचाइए, मेरा छोड़िए। फिर पब्लिक सब में हमको पानी दिया आँख धोने के लिए, लगभग 15-20 मिनट तक मेरा भी आँख में पानी से फ़ायदा नहीं हुआ। फिर जाके ठंडा पानी से धोएं तब जाके प्रॉफिट। सिकंदरपुर से जो आप आ रहे थे, तो उस समय आपको ऐसा फील हुआ कि कोई रेकी कर रहा है आपका? कुछ आइडिया नहीं, आज तक कभी ध्यान ही नहीं दिए थे, कभी बीतता तब ना आदमी ये चीज़ ध्यान देता। तो वो बाइक सवार आपको पहले दिखा हो, उससे पहले कहीं ध्यान ही नहीं दिए थे, हमको कुछ आइडिया क्या था बताइए इस चीज़ का। बीबी कॉलेज वाले गली से हमेशा जाते थे या उस दिन फर्स्ट बार गए थे? नहीं, पार्सल जब भी लगाना रहता तो हम लोग लौटते समय बीबी कॉलेज वाले गली से पुल के नीचे में होते हुए अपना पांडे गली में आ जाते थे। मोबाइल दुकानदार अभिषेक अग्रवाल हत्याकांड के तीसरे दिन भी मोबाइल दुकानदारों ने अप्सरा मार्केट, रामा बाजार और शुक्ला मार्केट का सभी मोबाइल दुकानदारों ने अपने अपने दुकानों को बंद रखा। दुकानदारों का कहना है कि जब तक हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होगी दुकान नहीं खोलेंगे। वहीं करीब 100 की संख्या में मोबाइल दुकानदारों ने शनिवार को नगर विधायक विजेंद्र चौधरी से मिलकर जल्द ही अपराधी को पकड़ने को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही शाम में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के साथ मिलकर मोबाइल दुकानदारों ने न्याय मार्च निकालकर पुलिस प्रशासन से अपराधी को गिरफ्तार करने और व्यवसाय को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। वहीं कांग्रेस विधायक विजेंद्र चौधरी ने सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन तक पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा विजेंद्र चौधरी ने, आप खुद सुनिए। देखिए, पुलिस विभाग को सरकार से हम डिमांड करते हैं कि पुलिस विभाग को लॉ एंड ऑर्डर देखने का ही काम छोड़े। सरकार जो शराब के पीछे लगा दिया है, वो लोग शराबे को के पीछे समय लगा रहे हैं। और लोग कहेगा तो कहेगा हमको क्या करें, सरकार का आदेश है शराब वाला को पकड़ो। तो शराब के फेरा में जनता मारी जा रही है। उसके लिए अलग से कानून बने, अलग से डिपार्टमेंट बने, अलग से उसका कस्टम विभाग है, उसको पुलिस बल 1 लाख पुलिस बल देना है, दे दे प्रशासन सरकार। लेकिन ये इस पुलिस को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रखा जाए, नहीं तो दोनों के होने से जनता को परेशानी हो रही है। दूसरा बात, जो रास्ते में मोटरसाइकिल चेकिंग हो रहा है उसको आर्म्स पकड़ने के ख्याल से रखा जाए। छोटा छोटा लाइसेंस है तो उसको चेतावनी दे दिया जाए कि भाई आगे से आप कीजिएगा तो हम फाइन लेंगे। लेकिन ये लोग उसी में कमाई में लगा हुआ है, ये नहीं चलने वाला है। ये उसमें भी अच्छे लोग हैं, उसमें भी काम करने वाले लोग हैं, उनका स्वागत है हमारा। लेकिन जो इस तरह का काम कर रहे हैं कि चौक चौराहा पर लोगों को डिस्टर्ब करना,
भाई यदि क्रिमिनल नहीं है, बदमाश नहीं, तो उसको अच्छा से व्यवहार कीजिए आप। मानते हैं कि प्रशासन में अच्छे लोग भी होंगे, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन इस तरह की धंधा गोरख धंधा चल रहा है, इससे लोगों को मुक्ति मिलना चाहिए। चौक चौराहे पर सिर्फ हेलमेट देख रहे हैं, अरे हेलमेट देख रहे हैं तो देखिए ना, कौन रोक रहा है? सब लोगों को समझाइए, सब लोगों को ट्रेनिंग दीजिए, लेकिन उसी के कारण लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। जब प्रशासन के लोग, जैसे पुलिस तो लिमिट है, उसको अपराध रोकना है, लेकिन सेकेंडरी काम में ज़्यादा लग जाता है, ट्रैफिक के फेरा में पड़ जाता है, उधर क्या कहते हैं कि हेलमेट चेकिंग में पड़ जाता है, और शराब और ड्रग्स एक से एक। भाई शराब यदि रोकना है तो देश भर में प्रतिबंध लगाओ। जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को फंसा रहे हैं आप। ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे आम जनता सुरक्षित रहे, और इसलिए इसके लिए जनता को आगे आना पड़ेगा। जनता आगे आएगी तो जनता का मुकाबला कोई करने के लिए तैयार नहीं है। मोबाइल दुकानदार का जो हत्या, उसको लेकर कोई बातचीत हुई? प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि अभी कार्रवाई हो रही है, 90% पहुंच गए हैं हम। तो 90% पहुंचे तो 100% के लिए 2-4 दिन समय दें हम लोग। नहीं होगा तो फिर प्रोटेस्ट करेंगे हम लोग। सभी व्यावसायिक संगठन को मिला करके कोई कार्यक्रम तय होगा। बंद का भी आह्वान कर सकते हैं भाई, जो व्यापारी समाज के लोग तय करेंगे उसमें हम शरीक रहेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक। सकरा के रूपनपट्टी में बंधन बैंक से लूटे गए 16 लाख रुपए के साथ पटना के कंकड़बाग से गिरफ्तार किए गए बेगूसराय और समस्तीपुर के 4 लुटेरों से पूछताछ के बाद पुलिस ने सकरा इलाके से लाइनर को गिरफ्तार किया है। रूपनपट्टी पहुंचकर अपराधियों ने 3 दिनों तक रेकी की थी। इलाके से पटना की ओर निकलने वाली तमाम रास्ते को देखा। इसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। मामले में समस्तीपुर, बेगूसराय, सकरा व मनियारी बॉर्डर इलाके में छापेमारी कर अलग अलग जगहों पर 3 संदिग्धों को और पुलिस ने उठाया है। इसमें लाइनर भी पकड़ा गया है। बैंक के किसी स्टाफ से कोई मिलीभगत थी या नहीं, इस बिंदु पर पुलिस के वरीय अधिकारी की समीक्षा के बाद निर्णय लिया जाएगा। इधर अपराधियों के गोली से घायल हुए अंडा दुकानदार राजेश शाह की हालत में सुधार है। बता दें कि शुक्रवार को बाइक सवार 3 अपराधियों ने सकरा में बंधन बैंक पर धावा बोलकर 16 लाख रुपए लूट लिया था। मुजफ्फरपुर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री गिरिराज सिंह ने केंद्र सरकार की कोरोना काल में की गई कार्य को सराहना की, तो विपक्ष और विरोधी पर निशाना साधने के साथ कहा, आत्मनिर्भर भारत के बनने पर कुछ विशेष लोगों को परेशानी है, जिसको समाज के साथ जनता जवाब दे चुकी है। उन्होंने विपक्ष और राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ धर्म पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि ये लोग देश के विकास और बेहतर किया जाने पर आहत हैं, इसलिए भ्रम का बाजार खड़े कर रहे हैं। कैमरा पीछे। भारत का दुर्भाग्य है जब भारत का सैनिक सीमा पर जब सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो भी उससे सवाल करते और पूछते। जब आत्मनिर्भर भारत में हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हों, चाहे वैक्सीन का हो, चाहे स्पेस का हो, तो भी सवाल खड़ा करते। हम आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री देश के सारे उस सेक्टरों में काम कर रहे हैं। आज दुनिया प्रधानमंत्री का तारीफ कर रहा है। कोरोना के वैक्सीन हो, कोरोना के मैनेजमेंट हो, पूरी दुनिया ने प्रधानमंत्री को वर्ल्ड नंबर का दर्जा दिया है। लेकिन यहाँ कुछ राजनीतिक नेता हैं जो समाज ने, वोटर ने उनको उल्टे लौटा दिया है। अब वो भ्रम का बाजार खड़ा कर रहे हैं। सकरा थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर समस्तीपुर नेशनल हाईवे के रेपुरा फूल फैक्ट्री के समीप तेज रफ्तार कार ने एक साइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान गोपीनाथपुर गांव के 65 वर्षीय मोहम्मद गफ्फार के रूप में हुई है। मृतक साइकिल से घूम घूम कर बिस्कुट का फेरी करता था। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजा की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंची सकरा पुलिस के साथ सकरा विधायक अशोक चौधरी ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। आगे देखे कि एक्सीडेंट हो चुका है, थाना प्रभारी को नंबर लगा के हम खबर किए। कोई रेड रंग का कार जो था
वही मार के भागा। एक्सयूवी है। हाँ, तो हम खबर किए थाना प्रभारी को, थाना प्रभारी शायद आगे खबर किए। मारकन गए नाका पर, पूछे तो बोला कि नहीं, थोड़ा देर पहले रेड रंग का गाड़ी क्रॉस किया है, स्पॉट डेथ उसी समय हो गए थे। पता कुछ चला कहाँ के रहने वाले ऐसा कुछ? नहीं, तो हम यही पंचायत के हैं, गोपीनाथपुर के। क्या नाम है? हमारा नाम चंद्रभूषण शर्मा। मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम ये मुसलमान भाई है। क्या नाम है? मोहम्मद गफार है। कहाँ के? सरकार के योजना है, अगर 4 लाख रुपया सरकार देने में जिस दिन सक्षम नहीं रहेगा उस दिन अशोक चौधरी 4 लाख के देनदार है। कहाँ के रहने वाले हैं बुजुर्ग? गोपीनाथ। और ये गाड़ी को कुछ पता चला क्या, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुई है? पता किया जा रहा है, पता चल गया। मृतक का कुछ नाम पता मालूम चला है? मृतक का नाम पता मालूम चला है? पता चला। क्या नाम है मृतक का? गफार मोहम्मद सर बेटा है तो केस एंट्री करवाइए पहले। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है आपके द्वारा? ठीक है, गाड़ी पोस्टमार्टम में भेजिए, उसके बाद की बात उसका लड़का बाइक पकड़ चुका है वो। लगातार मुजफ्फरपुर में शराब की बड़ी खेप पकड़ी जा रही है। शनिवार को उत्पाद विभाग ने 50 लाख रुपए कीमत की एक ट्रक, लगभग 500 कार्टून विदेशी शराब जब्त की है। मौके से ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी शराब अरुणाचल प्रदेश निर्मित है। उत्पाद आयुक्त को सूचना दिया था कि बंगाल नंबर ट्रक पर विदेशी शराब की बड़ी खेप मुजफ्फरपुर जा रही है। उत्पाद अधीक्षक के नेतृत्व में टीम गाय घाट थाना के बेनीबाद हाईवे पर पहले से ही घात लगाए हुए था। ट्रक के पहुंचते ही उत्पाद की टीम ने ट्रक को पकड़ लिया। उत्पाद बिहार पटना के निर्देश एवं सूचना के आलोक में हर जगह टोल प्लाजा पर जांच लगाई गई। उन्हें सूचना मिली थी कि दालकोला से कोई ट्रक जो है बिहार के और अंदर आ गया है। इस आलोक में हर जगह जांच करवाई थी। इसी क्रम में बेनीबाद ओपी में एक होटल के पास खड़े ट्रक की जांच करने पर उसमें ये करीब 500 पेटी शराब की मात्रा पाई। इसकी गिनती पूर्ण की जा रही है। सारा डिटेल गिनती पूर्ण होने के बाद बताया। कौन है इसका कारोबारी के सभी अभी और ज़्यादा छानबीन कर रही है। एक आदमी गिरफ्तार किया गया है। अच्छा। अब विशेष जांच और की जा रही है। जांच के बाद ही पता चलेगा मुख्य कारोबारी कौन है। और जैसा कि ड्राइवर ने बताया कि इसे हैंडओवर जो है दालकोला में ट्रक को किया गया था। सारा इन्वेस्टिगेशन इसमें किया जा रहा है। जो डिटेल में कहाँ का है? ट्रक जो है वेस्ट बंगाल का है, रजिस्ट्रेशन है। अब इसमें GPS लगा है, ये भी जांच का विषय है। ये भी हम लोग जांच कर रहे हैं। सारे इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट मिले हैं। ट्रक में GPS लगा हुआ है? नहीं, ऐसी सूचना होती है, हो सकता है कि इसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। तो ले कहाँ जाया जा रहा था? इसको पटना के कंकड़बाग इलाके के लिए ले जाया जा रहा था। आज की खबरों में इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी जेन न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।